श्री राम ऑटोमॉल में आप लोगों का सभी का स्वागत है। ये फिजिकल ऑक्शन हम 7 मई 2025 को श्री राम ऑटोमॉल नोएडा के अंदर कर रहे हैं, गांव अछेजा ग्रेटर नोएडा के अंदर। इसकी कुछ नियम शर्तें इस तरीके से रहेगी। आज की जितनी भी गाड़ी है सब एज वेरियस बेसिस में सेल की जाएगी। एज वेरियस बेसिस का मतलब होता है कंपनी की तरफ से या क्लाइंट की तरफ से किसी भी गाड़ी पे गारंटी वारंटी उपलब्ध नहीं है। जो भी गाड़ी है एज वेरियस बेसिस पे सेल की जाएगी। उदाहरण के तौर पे मैं 2-3 चीजें आपको बता देता हूं, उससे क्लियर हो जाएगा। अगर गाड़ी में स्टेपनी पड़ी है तो डिलीवरी के टाइम पे आपको स्टेपनी मिलेगी, अगर स्टेपनी नहीं पड़ी है तो नहीं मिलेगी। गाड़ी के छल्ले में 2 चाबी है तो गाड़ी में दोनों चाबी उपलब्ध है। अगर एक ही चाबी लगी हुई है छल्ले पे तो एक ही चाबी उपलब्ध है। तो एज वेरियस बेसिस पे सेल की जाएगी। एसी चल रहा है तो चला हुआ मिल रहा है, अगर एसी बंद पड़ा है उस गाड़ी में तो ये नहीं है कि डिलीवरी के टाइम पे उसको ठीक करा के दिया जाएगा आपको। तो जिस कंडीशन में आपको डिलीवरी की जाएगी उस कंडीशन पे हम रैंप करेंगे, एज इट इज गाड़ी आपको डिलीवरी की जाएगी। अगर कोई गाड़ी सेल कर दी जाएगी तो वो पीछे जाके गाड़ी को लॉक कर दिया जाएगा और वो तभी अनलॉक की जाएगी जब आप गाड़ी की डिलीवरी लेने आएंगे पेमेंट करने के बाद। ठीक है, तो एज वेरियस बेसिस पे हम लोग गाड़ी सेल करते हैं और एज वेरियस बेसिस पे आपको गाड़ी का रेट लगाना है। जो भी गाड़ी आप परचेज करोगे उस पर कंपनी की सर्विस चार्ज को कैलकुलेट करते हुए चलना। सर्विस चार्ज कितना होता है? 2.5% या 3,000 जो भी ज्यादा होगा वो एप्लीकेबल होगा और उस सर्विस चार्ज पे आपको 18% का जीएसटी लगेगा। ठीक है, अब उदाहरण के तौर पे मैं बता देता हूं। जैसे आपने सपोज करो 2 लाख रुपए की कोई गाड़ी परचेज कर ली। अंकल जी, अंकल थोड़ा साइड में, वो मेरी तेज आवाज से भी तेज हो रहे हैं। तो 2.5% की सर्विस फीस आपको कैलकुलेट करके चलनी है। जैसे कि आपने सपोज करो 2 लाख रुपए की गाड़ी खरीद ली तो आपको टोटल पेमेंट कितनी करनी है? 2 लाख पे 2.5% बनकर आएगा 5,000 रुपए और 5,000 पे 18% का जीएसटी लगेगा 800-900 रुपए। तो आपको जो पेमेंट करनी है 2,05,800 रुपए। हमारी फीस को कैलकुलेट करके चलना, वो एक्स्ट्रा रहेगी हमेशा। ठीक है, ये तो हो गया 4 व्हीलर या छोटा हाथी कोई भी चीज परचेज कर रहे हो। 2 व्हीलर के अंदर डिफरेंट है। 2 व्हीलर में 1500 या 3% जो भी ज्यादा होगा वो एप्लीकेबल होगा और हमारी फीस पे 18% का जीएसटी लगेगा। ठीक है, 4 व्हीलर पे मैक्सिमम लोग 4 व्हीलर के लिए आए हैं तो 2.5%, 3,000, 2.5% या 3,000 जो भी अधिक कैलकुलेट होगा। अब जैसे आपने कोई एक गाड़ी ले ली 80,000 रुपए की तो 80,000 रुपए में 2.5% 3,000 से कम कैलकुलेट होगा तो सिस्टम उठाएगा 3,000 प्लस जीएसटी। ठीक है, तो 2.5 नहीं उठाएगा। आपने कोई 2 लाख रुपए की गाड़ी ले ली तो उस पर 2.5% क्या बनकर आया? 5,000, तो सिस्टम उठाएगा 5,000। जो भी अधिक होगा 3 या 2.5 में से वो उठाएगा सिस्टम, उसी का आपको पे करना है और उस पर जीएसटी लगेगा। टोटल गाड़ी की वैल्यू पे जीएसटी नहीं लगता, हमारी सिर्फ बायर फीस पे जीएसटी लगेगा आपको। ठीक है, जो भी गाड़ी आप परचेज कर रहे हो पहले की कोई भी पार्किंग आपको पे नहीं करनी और अगले 6 दिन तक की भी कोई भी पार्किंग पे नहीं करनी। ये इंक्लूडिंग फीस समझ लीजिए कि आपको कोई भी गाड़ी पे पुरानी पार्किंग, किसी भी गाड़ी चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, किसी में भी आपको पार्किंग पे नहीं करनी। ये पार्किंग सब इंक्लूडेड है या फ्री मान लीजिए, और अगले 6 दिन तक भी कोई भी पार्किंग आपको पे नहीं करनी। लेकिन आज कोई आप गाड़ी खरीद लेते हो और अगले 6 दिन तक पेमेंट नहीं कराते हो और आप डिले हो जाते हो 2 से 3 दिन और कि मैं लेट हो गया पेमेंट कराने में, तो आपको पार्किंग चार्जेस भी पे करना पड़ेगा और डिले इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ेगा। वो कितना होता है? पर डे का आता है 590 रुपए और डिले इंटरेस्ट जो भी आपका बिड अमाउंट होगा उसका पर डे के हिसाब से 18% का जो वो लगता है वो उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी आज आप गाड़ी खरीदोगे, देखो बैंक मांगती 2 से 3 दिन के अंदर पेमेंट, लेकिन हम लोगों ने 6 दिन का उनसे एक्सटेंड करा रखा है कि हमारी एक कंपनी है, सब चीज कंपनी के निर्धारित सब चीजें चल रही हैं, कॉर्पोरेट कंपनी है, तो हम लोगों ने उनसे 2 से 3 दिन नहीं मैक्सिमम 6 दिन का टाइम मांगा हुआ है। तो 6 दिन तक मैक्सिमम लोग गाड़ी की पेमेंट करके गाड़ी निकाल ही लेते हैं। जो भी आज गाड़ी परचेज करना 10% आपका डिपॉजिट रहना चाहिए। आपको जो बिडर बुक मिल रखी है, आपने 20,000 सबने दे रखे हैं, तो इसका मतलब आप इस बिडर बुक पे 2 लाख रुपए की गाड़ी परचेज कर सकते हो। ठीक है, सपोज करो एक भाई ने पूछा था मैं एक बिडर बुक से कितनी गाड़ी परचेज करना चाहता हूं। आप इस बिडर बुक से 10 गाड़ी खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं। जब भी आप गाड़ी दूसरी खरीदोगे पहली का 10% अकाउंट्स में जाके जमा कर देना। उदाहरण के तौर पे पहली गाड़ी आपने खरीद ली 4 लाख रुपए की, आपका 20,000 जमा है, 10% होता है 40,000 रुपए। तुरंत उठ के आप गए 40,000 पूरा कर दिया, फिर से बैठ जाओ। फिर आपने गाड़ी खरीद ली 2 लाख की,
ठीक है, तो फिर गए या दो ही गाड़ी खरीदनी थी तो 20,000 रुपए यहां देते हुए आपको चले जाना है। आज की तारीख में आपको 10% डिपॉजिट रखना है बस। और कोई भी दूसरी गाड़ी परचेज करोगे तो पहली गाड़ी का डिपॉजिट रखना। आप जितनी भी गाड़ी खरीद सकते हो एक टोकन पे। सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। कोई भी गाड़ी थर्ड पार्टी पेमेंट और थर्ड पार्टी रिलीजिंग नहीं की जाएगी। ये बंद हो चुका है। ये पिछले वैसे 1 से 1.5 साल हो चुका है हमें बंद किया हुआ, कि पहले हम किसी की भी पेमेंट ले लेते, किसी को भी डिलीवरी कर देते, लेकिन हम तब भी हम हर ऑप्शन में अनाउंस करते हैं। सपोज करो मैं अमित सिंह को, मैंने एक आज गाड़ी परचेज कर ली, तो अमित सिंह को ही पेमेंट करनी है अपने अकाउंट से और अमित सिंह को ही डिलीवरी की जाएगी। भाई, वाइफ, छोटा भाई कुछ नहीं माना जाता। अमित सिंह अपने 5 अकाउंट से पेमेंट करते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेमेंट जो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए क्लाइंट के अकाउंट में या श्रीराम के अकाउंट में, वो होनी चाहिए अमित सिंह के अकाउंट से। सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। सारी ट्रांजैक्शन आपकी ऑनलाइन होगी। जो भी आज आप गाड़ी परचेज करोगे, कल एग्जीक्यूटिव का कॉल आ जाएगा, वो आपको बता देगा। कुछ गाड़ियों क्लाइंट के अकाउंट में पेमेंट होती है, कुछ लोन अमाउंट में पेमेंट होती है और कुछ सैमिल के खुद के अकाउंट में पेमेंट होती है। तो वो टीम हमारी आपको गाइड कर देगी। टीम में आपके जय हो गया, दिनेश हो गया, अनुज हो गया, उपेंद्र हो गया, ये सभी टीम जो आज इस टी शर्ट में बैठे हैं, ये हमारी टीम अवेलेबल है। ये पूरा गाइड कर देंगे कि सर आपको इस अकाउंट में पेमेंट करनी है, और उसको जब आप पेमेंट पूरी कर देंगे गाड़ी की, तब यहां पर आइएगा गाड़ी रिलीज कराने को। ये ना हो कि आप यहां आके पेमेंट कर रहे हैं, यहां आके पेमेंट कर रहे हैं। हमारा गेट प्रोसेस तब चालू होता है जब पेमेंट कंप्लीट कर दी जाएगी, ठीक है। एक गाड़ी की अगर आप पेमेंट कंप्लीट करते हुए यार्ड में आ रहे हो तो आपको मोटा मोटा 30 मिनट के अंदर आपको गेट पास मिल जाएगा। आप यहां आके सारी चीजें कर रहे हो तो वो 1 से 3 घंटे 4 घंटे भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारा काम तब चालू होगा जब आपकी पेमेंट पूरी खत्म हो जाएगी। डिलीवरी का टाइम हमारा सुबह 10 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक का रहेगा। 4 बजे के बाद हम डिलीवरी नहीं देते हैं, क्योंकि हमारा जो बैंक का सिस्टम है वो स्लो हो जाता है। तो जिस भाई को भी डिलीवरी के लिए आना है वो सुबह 10 से 4 बजे तक यहाँ आ सकता है और अपनी डिलीवरी करा सकता है। डिलीवरी के टाइम पे आपको 100 रुपए का एक स्टैंप पेपर लेकर आना है, जिसका जो बायर अंडरटेकिंग फॉर्म हमारी कंपनी का, उसको नोटरी कराते हुए लेकर आना है। हमारी कंपनी का एम्प्लॉय आपको सैंपल भी भेज देगा और बायर अंडरटेकिंग फॉर्म भी भेज देगा। कोई भी गाड़ी कैंसिल और एक्सचेंज नहीं की जाएगी। जिस भाई ने जो गाड़ी सेलेक्ट कर रखी है सिर्फ उसी गाड़ी पे रेट लगाइएगा। अगर वो गाड़ी आपको डन कर दी गई तो किसी भी तरीके से कैंसिल नहीं की जाएगी और एक्सचेंज नहीं की जाएगी। कोई भी गाड़ी अगर कैंसिल होती है तो या तो आपका 10% या 20,000 जो भी अधिक आपका जमा रहेगा अकाउंट के अंदर, वो बैंक एज अ पेनल्टी आपको वापस नहीं करेगी। तो ध्यान दीजिएगा, जिस गाड़ी पे रेट लगाना है उसी गाड़ी को आपको रेट लगाना है। ये ना हो कि मेरे भाई ने मना कर दिया इस गाड़ी को लेने के लिए, मेरे उधर मना कर दिया। ये एक शोरूम नहीं है, ये एक बैंक का प्रोसेस है। तो बैंक के प्रोसेस के हिसाब से चलिएगा। ये नीलामी हो रही है तो आज मूड है कल नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। अगर जो गाड़ी को आपने लेना है वो उसका आप गाड़ी चलकर आपके सामने आएगी, पूरी फोटोज वीडियो जो बनानी है बना लीजिएगा। बाद में किसी तरीके से कैंसिल मत करिएगा। दूसरी चीज, हम एक के साथ एक बंदे की एंट्री कराते हैं, तो उसका एक लॉजिक है। वो क्यों कराते हैं? सपोज करो मैं अमित हूं, मैं पहली गाड़ी खरीद रहा हूं, मुझे दूसरी गाड़ी चेक करने नहीं आती क्योंकि ऐसे फिर इस बेसिस पे बिक रहा है, तो मैं अपने साथ या तो किसी मैकेनिक को ला सकता हूं या एक अपने दोस्त को लेकर आ सकता हूं जिसको गाड़ी चेक करने आती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अपने टोकन से किसी दूसरे को परचेजिंग मत कराइएगा। सपोज करो आपका दोस्त कल को वो उस गाड़ी की पेमेंट नहीं कराता तो 20,000 रुपए किसके फॉरफिट हुए? आपके। ऐसा बहुत केस आता है मेरे पास कि अमित भाई मैंने तो ली नहीं थी, मेरे दोस्त ने ले ली थी, या मैं चला गया था वॉशरूम, या मैं पीछे चला गया था कुछ खाने के लिए, उसने यार ले ली, मुझे पता ही नहीं चला। आपकी जिम्मेदारी पे आपके 20,000 रुपए आपके हाथ में। अगर उसे परचेजिंग करनी है करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उससे बोल दीजिए भाई मैं तेरे 20,000 रुपए दे देता हूं, तू टोकन अलग से ले ले अपना, ठीक है। तो उसका टोकन हमेशा अलग से दिलवाइएगा, अपनी बिडर बुक से परचेजिंग मत कराइएगा। तो मैक्सिमम डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। आज की कोई भी गाड़ियों में कोई भी केस नहीं चल रहा, ठीक है। बैंक की तरफ से सभी गाड़ियां, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या कमर्शियल गाड़ी हो, हमारी तरफ से डॉक्यूमेंट सर्विस आपको मिल जाएगी। हम 60 दिन के अंदर सारे पेपर्स प्रोवाइड कराना चालू कर दिए। वैसे हम 30 दिन बोलते हैं, लेकिन अभी क्या है कि कुछ बैंक्स लेट हो जाते हैं, तो एक आधा गाड़ी अटक जाती है तो लोग सीधा बोलते हैं कि सर आपने तो 30 बोला था, 60 हो गए। तो हम 60 बोल के चलते हैं, लेकिन 30 से 45 दिन के अंदर सारे पेपर्स आ जाते हैं और हैंड ओवर कर देते हैं। बहुत सारी गाड़ी के अंदर 15 दिन में भी पेपर्स दे देते हैं। लेकिन लॉजिक ये है कि ज्यादा बोल के रखो, अच्छा है, आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई 60 दिन बोला था,
15 दिन से हम भी आपको नहीं बोल रहे हैं। जो आपको जो एंड यूजर हैं, जो मतलब डीलर्स नहीं है, उनके लिए बता देता हूं। पेपर्स क्या होते हैं गाड़ी के अंदर आते हैं, जो सभी गाड़ियों के अंदर आरटीओ किट मिलेगी। आरटीओ किट का मतलब होता है फॉर्म 26, 28, 29, 30। बैंक एनओसी मिलेगी। बैंक एनओसी मतलब पुराना कोई लोन नहीं चल रहा उस गाड़ी में, तो उसका एक बैंक देता है लेटर, और फॉर्म 35 देता है। तो फॉर्म 35 और बैंक एनओसी सभी मिलेगी, और पुराने बायर की केवाईसी भी मिलेगी। वैसे तो इन सब पेपर से गाड़ी ट्रांसफर हो जाती है। बहुत सारे आरटीओ में पार्टी नहीं आती है, काम हो जाता है। दिल्ली में ओटीपी के बिना भी काम हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो बैंक पेपर देता है ये सभी गाड़ियों में है। लेकिन जिन गाड़ियों में आरसी अवेलेबल है या पार्टी अवेलेबल है, वो व्हीकल टू व्हीकल डिपेंड करेगा। और हम हर ऑक्शन गाड़ी आने से पहले उस गाड़ी की अनाउंसमेंट करेंगे। ये सारी ऐसी अनाउंसमेंट नहीं है कि हमने आज आपको गाड़ी कुछ बोल के बेच दी। ये पूरा ऑक्शन 2 तरीके से रिकॉर्ड होता है, एक वीडियो और ऑडियो। तो आपको कुछ भी चाहिए तो हम जो भी डिटेल्स बोल रहे हैं वो चीज हमारी मतलब प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी है। तो मैं ऐसे ही नहीं है आज किसी में आरसी बोल दिया, कल बोल देंगे कि भाई साहब क्यों, हमने तो बोला ही नहीं था, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो चीज बोली गई है वो चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी, और जो हमें क्लाइंट्स ने नोट्स दे रखे हैं हम उसी के निर्धारित पे आपको अनाउंसमेंट करते हैं। क्योंकि आरसी तो सारी यहाँ पड़ी नहीं होती, वो उनके पास होती है। लेकिन अगर उसने बोल दिया कि इस गाड़ी में आरसी है, हम प्रोवाइड कराएंगे, तो हम अनाउंसमेंट करते हैं उस टाइम पे। तो सारे नोट्स उन्होंने हमें बता रखे हैं, तो बता के बेचेंगे। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, टू व्हीलर्स कितने लोग लेने आए हुए हैं, ठीक है। और कमर्शियल कार कितने लोग लेने आए हुए हैं? जैसे ऑरा है, वैगनर है, ठीक है। लोडिंग ट्रक्स के लिए कितने लोग लेने आए हुए हैं? लोडिंग ट्रक्स के लिए कितने लोग आए हुए हैं? छोटा हाथी या हमारे पिकअप, ठीक है, 3-4 लोग रहे। और प्राइवेट कार्स के लिए कितने लोग आए हुए हैं? ठीक है। तो मैक्सिमम जो ऑडियंस है वो प्राइवेट कार्स की है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले टू व्हीलर ऑक्शन फ्री कर देते हैं। जो भी भाई टू व्हीलर लेने आए हुए हैं वो फ्री होके जा सकते हैं। तो पहले फटाफट आधे घंटे का टाइम या 15 से 20 मिनट ही मिलेगा, ज़्यादा कस्टमर है नहीं, ठीक है। क्योंकि आज मैक्सिमम लोग न्यूज़ में ही व्यस्त हैं, वो आप समझ सकते हो। आप भी यहाँ पे बहुत लोग देख रहे थे। तो हम लोग टू व्हीलर वालों को पहले फ्री कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद कार्स और कमर्शियल व्हीकल मिक्स चलाएंगे तो जल्दी जल्दी ऑक्शन हो जाएगा। तो टू व्हीलर वालों से रिक्वेस्ट है कि ऑक्शन एक ही बार होगा टू व्हीलर का, फिर बंद कर दिया जाएगा। तो आपको जो मनपसंद टू व्हीलर पे रेट अगर आपने सेलेक्ट कर रखी है तो आवाज लगा दीजिएगा। अगर नहीं सेलेक्ट कर रखा है तो हम 2-3 कर रहे हैं। ऑक्शन चालू करने से पहले एक डेमो ऑक्शन कराया जाता है हमारे यहाँ, ये कंपलसरी है हमारी कंपनी का, और हर ऑटो मॉल में कराया जाता है कि हम ऑक्शन कैसे कराते हैं और डिटेल्स कैसे अनाउंस करते हैं। रिजर्व प्राइस क्या होता है, लोगों का ये होता है भाई बैंक मांग कितना रहा है। बैंक तो भाई मार्केट का रेट ही मांगता है। जैसे आप अपना सामान बेचना चाहते हो तो मार्केट से सस्ता थोड़ी बेचोगे, मांगोगे तो मार्केट का ही रेट। लेकिन जहां डीलर रेट मैच करता है ना, तो क्या होता है, बैंक डिसीजन लेने लग जाता है। उदाहरण के तौर पे सपोज करो मैं इस गाड़ी का 5 लाख रुपए मांग रहा हूं। अब 5 के 5 अगर मुझे चाहिए तो मैं तो इसके ऊपर लिख दूंगा भैया 5 लाख की गाड़ी है। ऐसा नहीं होता। जैसे ही 4.5 के आसपास रेट चालू हो जाता है ना, डीलर रेट आ जाता है कि डीलर जिससे परचेजिंग करता है, तो बैंक सोच समझना चालू कर देता है और डिसीजन ले लेता है। हमारी कोशिश होती है कि रिजर्व प्राइस आपको बता दें और नीचे से चालू करें ताकि आपको फायदा हो और आप बार बार आए, ठीक है। तो बहुत लोगों ने बोला था यार आप लोग रेट छुपा के रखते हो। रेट नहीं छुपाते, लेकिन रेट आपको बता देंगे तो आप वैसे ही डर जाओगे, ठीक है। तो आप देखना रिजर्व प्राइस क्या है और हम रेट कहां से चालू कर रहे हैं। और जहां मैच होने लग जाएगा डीलर रेट, जहां 3-4 बिड आनी चालू हो जाएगी, गाड़ी सोल्ड ही होगी। गाड़ी या तो सोल्ड होगी या अनसोल्ड होगी या होल्ड होगी। सोल्ड मतलब आपको गाड़ी डन कर दी गई है, अनसोल्ड मतलब गाड़ी ऑक्शन में कोई रेट निकल कर आया नहीं, या बायर उसका आया नहीं है, या लोगों को गाड़ी पसंद नहीं है। तीसरा होल्ड, सपोज करो मैंने 5 लाख का रिजर्व प्राइस लगा रखा था, इस गाड़ी का रेट आ गया 4.5 और मुझे लग रहा है 3 ऑक्शन से इससे ज्यादा रेट नहीं आया। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने बॉस से बात करनी है। तो होल्ड करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। क्या पता वो अपने बॉस से बात कर रहे हैं कि सर 4.5 से मैं 3 ऑक्शन में गाड़ी देख रहा था, नहीं आया, 4.5 आज भी आ गया, मैं बेच दूं क्या। तो वो उस दौरान के लिए 10 से 5 मिनट के लिए कुछ ही गाड़ियां होल्ड होगी, अदरवाइज हाथों हाथ सोल्ड अनसोल्ड होगी, ठीक है। डिसीजन यहीं दिया जाएगा और जितनी भी गाड़ी सेल होगी वो यहीं होगी और कहीं नहीं होगी। हाँ।
तो ये जो पहली गाड़ी है भैया 2021 मॉडल पेट्रोल सीएनजी टाटा टियागो आपके सामने है। ध्यान दीजिएगा, इस गाड़ी के अंदर ओरिजिनल आरसी, पार्टी पेशी और डॉक्यूमेंट तो आपको बता ही दिए, बैंक एनओसी वगैरह सब कुछ मिलेगी। ध्यान देने वाली बात है 3 चीज, आरसी और पार्टी पेशी और चालान। प्राइवेट कार्स में मैक्सिमम में आपको चालान नहीं बनना, लेकिन हम बोल के चलेंगे हर चीज कि ये ना हो कि भैया आपने बोल दिया तो फ्री, मतलब सारी गाड़ियां नहीं है, 95% में चालान आपको नहीं बनना। एक आधा गाड़ी में है जिसमें चालान भी देखने पड़ेंगे, लेकिन हम अनाउंसमेंट सब करेंगे। इस गाड़ी में आज के दिन का कोई पुराना चालान होगा तो आपको पे नहीं करना, वो क्लाइंट के हेड तरफ से हटाया जाएगा, वो 30 से 45 दिन में हटा दिया जाएगा। अभी अप्रैल में थोड़े केस लेट हो गए थे क्योंकि हर जगह पे मजिस्ट्रेट कोर्ट में चेंज हुए थे, तो ऑलमोस्ट सब जगह सब हो गया और काम अब चालू हो चुका है चालान हटने का। तो जो डिले हुआ था वो अप्रैल में भी हुआ था, अदरवाइज सब चालान हट रहे हैं हमारी तरफ से। तो 2021 मॉडल है, पेट्रोल सीएनजी की गाड़ी। इस गाड़ी का जो रिजर्व प्राइस है क्लाइंट की तरफ से 5.5 लाख रुपए का रेट आया हुआ है। हम इस गाड़ी का ऑप्शन चालू कर रहे हैं मात्र 4 लाख रुपए से। 21 मॉडल पेट्रोल सीएनजी ऑन पेपर मात्र 4 लाख रुपए से रेट चालू कर रहे हैं, जिसमें आरसी भी आपको दी जाएगी, पार्टी पेशी भी अवेलेबल है। ध्यान दीजिएगा, इस गाड़ी के अंदर डॉक्यूमेंटेशन सर्विस भी हमारी तरफ से उपलब्ध है। अगर ट्रांसफर आपको हमारे थ्रू करनी है तो हम करा देंगे। जो आरटीओ का खर्चा आएगा प्लस 1180 हमारी फीस होती है, हम ट्रांसफर भी करा के दे देंगे आपको, ठीक है। एक कंडीशन रह गई, जो डीलर भाई यहां से ओरिजिनल पेपर लेके जाएगा वो उसको आरसी होल्ड अमाउंट 10,000 रुपए पर व्हीकल रखना होगा। जैसी गाड़ी ट्रांसफर हो जाएगी या आप करा देंगे या बेच देंगे आगे ट्रांसफर कराने के बाद, वो 10,000 रुपए आपके वापस कर दिए जाएंगे। ओरिजिनल पेपर विदाउट क्वेश्चन अमाउंट या आरसी होल्ड अमाउंट के हम किसी को नहीं देते। तो 4 लाख रुपए से हम बिडिंग चालू कर रहे हैं। 4 लाख रुपए 4 लाख रुपए। ये गाड़ी सेल पे नहीं है, बिडिंग कर सकते हो, ठीक है। डेमो गाड़ी है, सेल पे नहीं है। 4 लाख रुपए 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 4 4 4 4 4 4 लाख रुपए 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 का रेट आ गया। 420 के लिए 420 420 420 420 420 420 420 420 420 4 लाख 20,000 4 लाख 20,000 4 लाख 420 का रेट आ गया। ध्यान दीजिएगा, जब भी रेट देना है तो कंधे से ऊपर बीडर बुक उठानी है। 420 का रेट आ गया। 440 के लिए 440 440 440 440 440 440 440 4 लाख 40,000 4 लाख 40,000 4 लाख 40,000 4 लाख 40,000 4 4 4 4 60 60,000 4 लाख 60,000 4 लाख 60,000 4 60 का रेट आ गया। 480 के लिए 480 480 480 480 480 480 480 480 1 480 480 480 480 480 2 480 480 गोई गोई 480। चलिए 10,000 से 470 के लिए 470 460 का रेट आया। 470 के लिए 470 470 470 470 1 470 470 470 2 470 470 470 470 470 गोई 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 सोल्ड। सोल्ड अमाउंट 4,60,000। थैंक यू बिडर रेडी। 117 इस तरीके से ऑप्शन चलेगा, इस तरीके से गाड़ी सोल्ड की जाएगी, इस तरीके से गाड़ी अनसोल्ड होगी। जो भी होगा आपके सामने होगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट होगा वो 2 व्हीलर का ऑप्शन चालू कर रहे हैं, रेडी टू सेल है, कोई डेमो नहीं है, तो गाड़ी चेक कर सकते हो। 2 व्हीलर के अंदर बहुत छोटी बैटरी होती है, हमारे यहाँ चार्ज नहीं होती है। 2 व्हीलर में बता देता हूं, सारी गाड़ी रनिंग कंडीशन में आपको डिलीवरी की जाएगी, ठीक है।